हेलो आईएएस एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एटर्नल आईएएस में। सो गाइस, हमारी सेल्फ पेस सीरीज आगे बढ़ रही है और हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमने अब नया लेकर आए हैं आपके लिए सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व थे। सो अगर नहीं देखा हो तो पहली वाली क्लास जाके ज़रूर देखिए। अब हम देखेंगे कि फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने अडॉप्ट किया उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, वो इतना यूनिक कैसे है, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द पॉपुलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इतने सारे यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स है, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे यहाँ पे लीडर्स हैं, इतने सारे थॉट्स हैं। सो उन सब को कैसे हैंडल करा एक कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन सब को कैसे रिप्रेजेंट किया एक कॉन्स्टिट्यूशन ने, वही आज हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उसके अंदर ऐसे क्या क्या फीचर्स है जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है अदर कॉन्स्टिट्यूशन से। सो फर्स्ट पार्ट इज लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इंडिया ही इतना लेंथी है तो कॉन्स्टिट्यूशन छोटा कैसे होगा। इट इज द लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। चलो इन तीनों को समझते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ऑब्वियसली ज्योग्राफी कितनी है, नॉर्थ टू ईस्ट, वेस्ट टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ऑब्वियसली ज्योग्राफी इतनी बड़ी है इंडिया की तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा ही होगा। हिस्टोरिकल फैक्टर्स अपन ने देखा था, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो, अपन ने बहुत सारे एक्ट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक्ट्स डाले हैं। ऑल्सो हिस्टोरिकल फैक्टर्स में जितने भी एक्ट्स को हमने उसके अंदर डाले हैं तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे लेंथी होता गया। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के चक्कर में और ऑल्सो देवर लॉ पीपल इन्वॉल्व इन इट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सो ही वॉन्ट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड वेरी फॉर्मली, लेंथी। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बोथ सेंटर एंड स्टेट, मतलब हमने ये नहीं करा कि सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। नो, ऑल ओवर द इंडिया ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सेम बट डिफरेंट। समझ गए आप। सोर्सेज मतलब ये मानो कि एक इंडिया एक बेबी था, छोटा सा बच्चा था, वो अब चलना सीखेगा, समझ गए। तो उसका वो टाइम था कि वो चलना सीखे। तो आप जब तक किसी और को चलते हुए नहीं देखोगे तो आप कैसे चलना सीखोगे। इसी को कहा गया इंडिया में अडॉप्ट करना उन लोगों से या उन कंट्रीज से जिनसे इंडिया इंस्पायर हुई और उन्होंने उसको क्या करा, अपने अंदर एक्यूमुलेट कर दिया एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये देखिए कि PDF है, इसमें अपन मेन देखते हैं। देखो, यूएस से सबसे मेन अपन ने लिया है प्रियम्बल। ये अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे प्रियम्बल है क्या। ऑब्वियसली द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर उसको प्रियम्बल है, मतलब अपन कोई भी अगर बुक खोल के देखते हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पेज होता है, जो बुक के अंदर बताता है कि बुक एक्चुअली में कंसिस्ट क्या करती है, वो उसका प्रियम्बल है। ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अपन ने यूएस से लिया है। ठीक है। यूके से देखे, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। इंडिया का नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब स्टेट प्लस सेंटर दोनों इसके अंदर क्या कर रही है, लिस्ट के अंदर काम कर रही है, वो क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट। कनाडा से क्या लिया है अपन ने, स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनिटरी टिल्ट, मतलब सेंटर ही क्या है, सबको कंट्रोल करने वाला और सबको एक साथ मुट्ठी बांधने वाला। मतलब मान लो कि ये अगर स्टेट्स हैं तो ये अपना सेंटर है, सेंटर स्ट्रॉन्ग। आयरलैंड से क्या लगा, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी अपन पढ़ेंगे कि कैसे स्टेट्स अगर पॉलिसी बना रही है और कुछ अगर गुड गवर्नेंस के पार्ट्स उसके अंदर लेके वो स्टेट पॉलिसी बनाए, उसको DPSP कहते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जापान, लॉ से कैसे चलना है, ऑब्वियसली जापान इज वेरी स्ट्रिक्ट। रशिया, 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान भी पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, जो हम सिटीजन्स की ड्यूटी होती है टू परफॉर्म
एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड जर्मनी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये भी अपना एक पार्ट है। मतलब मान लो ये जितने भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के जो अपन पढ़ेंगे आगे जाके लेक्चर्स में, ये किस किस कंट्री से लिए गए हैं, बहुत बार क्वेश्चंस इससे पुट फॉरवर्ड हुए हैं, इससे रिलेटेड हुए हैं, इसके आगे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो चार्ट है ना सर, ये बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। प्लीज़ ये चार्ट को एकदम बढ़िया से बना के अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे रख दीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाए। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। ओके, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा ठोस है, नहीं होगी चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी की सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो क्या कर रही है, अपना शेप बदल रही है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पत्थर भी बनाया गया तो पानी भी बनाया गया। समझ में आ गया? पानी मतलब अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस है और पानी को हम किसी भी टम्बलर में डालते हैं तो वो उसका शेप गेन कर लेती है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ठीक है। तो इसीलिए अगर अपन रिजिड देखें तो रिजिड के लिए हमेशा होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल से आप नाम समझ जाइए, स्पेशल लोगों ने पढ़ा तो उनको पता ही होगा स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है और सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। सिंपल मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट प्लस हाफ ऑफ द टोटल, ये होती है स्पेशल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो लर्न अनदर क्लास। सो स्पेशल मेजॉरिटी में क्या हुआ, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी बट फ्लेक्सिबिलिटी। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब अगर अपन ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर है और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम अमेंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जितने भी अपने लोग थे, जो जिनका जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जिन लोगों ने हेल्प किया था टू बिकम इंडिया इंडिपेंडेंट, है ना, हु वर हैंडलिंग द सिचुएशन दैट टाइम व्हेन इंडिया वाज वेरी यंग, उन लोगों के अगर हम थॉट्स वगैरह को चेंज कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं, उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। जज रिमूवल, ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा हाईएस्ट अथॉरिटी क्या होता है, जज। अगर आप ऐसे इंसान को रिमूव करते हैं उसके लिए भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। या नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में सारा कंट्रोल किसके पास जाता है, सेंटर के पास जाता है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। नेक्स्ट सिंपल मेजॉरिटी में सिंपल एग्जांपल है, अगर कोई स्टेट को रीएडमिशन करना है, अबॉलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल करना है, तो इसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट, ठीक है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, बताया ही था यूनिटरी बायस था। उस टाइम पे यूनिटरी बायस क्यों रखा गया, मतलब अगर एक क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर कि सब इक्वल थे तो स्टेट्स को क्यों पावर नहीं दी गई, क्यों एक यूनियन को बीच में एक पावरफुल एम्पायर बनाया गया। सर उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थी, गेटिंग इट, प्रिंसली स्टेट्स मतलब उस टाइम पे राजा महाराजा भी थे, तो वो मेरे को बताओ वो सेल्फिश क्यों नहीं होंगे, वो ये नहीं चाहेंगे कि यार हम किसी के अंडर आके उनका रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों फॉलो अप करें, हम हमारा स्टेट अलग क्यों ना रखें। समझ में आ गया? इसलिए सेंटर को थोड़ा क्या रखा गया, पावरफुल रखा गया, ताकि स्टेट्स अपनी मनमानी ना करे, और उस टाइम पे चल भी रही थी मनमानी, ठीक है। फेडरल सिस्टम में यूनिटरी बायस, यूनिटरी बायस कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया की, है ना, ऐसा थोड़ी है कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको बोलेंगे आप तो पंजाबियन सिटीजन है, या आप केरल तो आप केरला सिटीजन है, नो, यू आर इंडियन सिटीजन, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, सेंटर। ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसके लिए हम सब तैयार हैं, उसके लिए भी कौन अपॉइंट करता है, सेंटर, ठीक है। फेडरल मतलब जो स्टेट जो ये बताती है कि दो गवर्नमेंट एक साथ फंक्शन कर रही है, जैसे कि दो गवर्नमेंट सेंटर की भी और स्टेट की भी है। डिवीजन ऑफ पावर, पावर डिवाइड किए, स्टेट लिस्ट। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे रखे कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेंज नहीं हो सकते, रिजिडिटी दी है तो स्टेट्स को क्या एक एंश्योरमेंट है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी रिजिडिटी है कि सेंटर उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो क्या है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ, रूल्स
एक्ट बना रहे हैं, और एग्जीक्यूट मतलब जो इनको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, कॉपरेशन डाला गया ताकि ये दोनों क्या हो, पावरफुल ना हो। मान लो सीता गीता, क्या सीता गीता, गीता सीता पे नजर रख रही है और सीता गीता पे नजर रख रही है। इससे क्या हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी को क्या कहा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है। मान लो अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती और जुडिशरी लिंक करती, तो आप मेरे को बताओ कोई भी अगर डिसीजन सेंटर के अगेंस्ट जाते तो जुडिशरी उसके लिए कुछ नहीं बोल पाती। आज जुडिशरी एक अपनी ही क्या बोलते हैं, अपनी ही धुन में है। उनको लॉ, जस्टिस, ऑर्डर, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट है, वो उसके अगेंस्ट लॉ पास कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी एक पार्ट है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ फंडामेंटल राइट। ये भी इसका एक फीचर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, तो हमने फीचर्स देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, फीचर्स अपने बन चुके हैं। अब हम करेंगे इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा था ना वो स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ से अपन ने क्या अडॉप्ट किया है, राइट। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, प्रीएम्बल यूएसएसआर से क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसकी एक स्लाइड होगी ना, ये यूएसएसआर से क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटीज। कनाडा से क्या था, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ब्रिटेन से क्या था, पार्लियामेंट सिंगल सिटीजनशिप। तो यूएसए से क्या हो गया, प्रीएम्बल। वो लिस्ट प्लीज याद कर लीजिए, आपके जो ये क्वेश्चंस हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे कि किससे क्या अडॉप्ट किया गया, सेम सेम बट डिफरेंट वाली चीज़। थैंक यू सो मच गाइस, आपने ये वीडियो देखी, आपका ज्ञान बढ़ा, तो थैंक यू सो मच। सो इसी तरीके की सीरीज हम लाते रहेंगे। ऑल्सो देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट कि हमें इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीपीटी कहाँ मिलेगी। तो ये आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाइए, देखिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।